Bismillahirrahmanirrahim, dear students. It's the second class of English grammar, and in our last class we learned about nouns. In fact, we learned about nouns and in fact its types. तो इसी तरह से आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंस एंड आई एम श्योर आपको प्रोनाउंस भी मालूम है कि क्या होता है प्रोनाउन, कौन से वर्ड्स प्रोनाउन कहते हैं। आज हमने जो पढ़ना है इनफैक्ट वो उसकी डिटेल पढ़नी है। प्रोनाउन आपको पता है वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन या नाउन फ्रेज़ को रिप्लेस करके यूज़ किए जाते हैं। लाइक हम किसी कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं या कोई सेंटेंस भी है जिसे अगर हम इसमें बात कर रहे हैं, अस्मा इज़ टॉल गर्ल, शी लव्स टू प्ले फुटबॉल और वॉलीबॉल। तो अब अस्मा का नाम हमने एक दफ़ा लिया और दोबारा हमने उसको रिप्लेस करके शी हमने कहा। या फिर हम इसके अलावा अगर हम नाउन फ्रेज़ लाइक द ब्लू बर्ड इज़ फ्लाइंग इन द एयर, इट लुक्स हैप्पी। जो ब्लू बर्ड है वो हवा में उड़ रहा है और वो खुश नज़र आ रहा है। तो हमने एक जगह नाउन और एक जगह नाउन फ्रेज़ को हमने रिप्लेस कर दिया प्रोनाउन से। आज जो हमें पढ़ना है डिटेल में वो हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, और इसको हमने काफ़ी डिटेल में हमने पढ़ना है। काफ़ी सारी टाइप्स हैं। ये आपके पास बुक में पेज नंबर 8 पे ये मौजूद हैं तमाम टाइप्स। 8 और 9 पे हैं। तो अच्छा होगा कि अगर आप अपनी साथ में बुक भी खोल लीजिए और वहाँ से भी देख के समझते रहिए। सबसे पहले हम आ जाते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन में आपको पता है क्या क्या होता है। आई, वी, ही, यू, ही, शी, इट, दे, दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। और आपको आई एम श्योर मालूम होगा, आप पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो हमेशा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन इज़ ऑलवेज अ पर्सन हु इज़ टॉकिंग और एड्रेसिंग, लाइक आई एम हियर द फर्स्ट पर्सन, आई एम टॉकिंग टू यू एंड यू आर द सेकंड पर्सन। द पर्सन being addressed is called the second person and it is always you। अब वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों सूरतों में हमारे पास you ही होता है जो कि सेकंड पर्सन होता है। और यू जो है वो एज एन ऑब्जेक्ट भी यू होगा और एज सब्जेक्ट भी यू ही रहेगा। लाइक अगर हम कह रहे हैं यू आर लेज़ी तो भी हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आपको पता है ना, जो हमारे सेंटेंस का जो नॉर्मली फर्स्ट वर्ड होता है या और वो जो है मोस्टली कोई काम जो कर रहा होता है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं यू आर लेज़ी तो यहाँ पे हमने यू को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया। एंड अगर हम कहते हैं आई विल ब्रिंग यू सम प्रेजेंट्स, अब यहाँ पे जो है हमने यू को एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। तो इसी तरह से यू जो है आपने देखा दोनों सूरतों में यू ही रहा, लेकिन बाकी तमाम जो वर्ड्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। आई को अगर हम एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो वो मी हो जाता है, वी का अस, और ही का हिम, शी, हर, इट का भी इट ही रहता है, एंड दे का डैम हो जाता है। दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस दिस, दीज, दैट, दोज, ये कहलाते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, जो किसी चीज़ के बारे में मतलब उसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, उसको पॉइंट आउट कर रहे होते हैं, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये या वो। अब अगर आपको पता है नियर है कोई चीज़ तो दिस है, और नियर सिंगुलर दिस, नियर प्लूरल दीज। फार अवे और कोई आइडिया है, कोई ऐसी चीज़ है जो हम छू नहीं सकते तो उसके लिए भी हम दैट यूज़ करते हैं, और सिंगुलर दैट है और प्लूरल जो है वो दोज है। लाइक दिस इज़ माई बुक। अब जो इसमें वर्ड है दिस जो है यहाँ पे है प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज़ जो है वो यहाँ पे एज अ वर्ब यूज़ हुआ है, और माई जो है वो एडजेक्टिव है। माई को बच्चे समझते हैं प्रोनाउन, बट इट इज़ नॉट अ प्रोनाउन।
माई जो है आप देखें कि हमेशा जो है किसी नाउन के साथ यूज़ किया जा रहा होता है, जैसे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं माई बुक। तो ऑब्वियसली जो हमने पढ़ा कि नाउन को रिप्लेस करने के काम आता है प्रोनाउन, तो यहाँ पे तो नाउन खुद भी मौजूद है, दैट मीन ये उसको रिप्लेस नहीं कर रहा, बल्कि ये उसको डिस्क्राइब कर रहा है, उसको डिफ़ाइन कर रहा है, उसके बारे में कुछ हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई वजाहत दे रहा है उस नाउन के बारे में। तो वो वर्ड जो है वो एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। तो माई जो है वो बुक, माई बुक में माई जो है वो एडजेक्टिव है। अच्छा, अब यहाँ पे है दोज आर ब्लू पेन्स, वो ब्लू पेन हैं। सिंपली यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे दोज। इसके बाद हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ईच अदर, वन, one another, someone, anyone, everyone, no one, anything, everything, either, neither, these are called distributive. Distribute means छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, यानी वो प्रोनाउंस जो किसी ग्रुप में किसी पर्टिकुलर बंदे के लिए या अलग अलग लोगों के लिए हम बात कर रहे होते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। लाइक ईच ऑफ यू मस्ट अटेंड द असेंबली, आप में से हर शख्स को असेंबली अटेंड करनी चाहिए या करना ज़रूरी है आपके लिए। एवरीथिंग इज़ टॉपसी टर्वी हियर, यहाँ पे हर चीज़ बेतरतीब है। सम ऑफ दैम वर अनहैप्पी, सम ऑफ दैम यानी कुछ लोगों की बात हो रही है, यकीनन यहाँ पे इससे पहले जो है वो कुछ मज़ीद कोई बात है। सम ऑफ दैम के उन लोगों में से जिनकी हम बात कर रहे हैं, इससे पहले जिनके बारे में हम कोई बात कर चुके हैं, उनमें से कुछ जो है वो अनहैप्पी हैं या नाखुश हैं। तो ये था हमारा सारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में, जिसमें हम किसी ग्रुप ऑफ पीपल में से कुछ लोगों के बारे में, ज़्यादातर लोगों के बारे में, सब लोगों के बारे में बात कर रहे होते हैं। यानी जैसे किसी आप ग्रुप को जो है वो डिवाइड कर रहे होते हैं एक से ज़्यादा लोगों में से, जैसे दो भी अगर हैं तो आप यहाँ पे जो है इस तरह का कोई यूज़ हो कर सकते हैं, ईच ऑफ यू बोथ या ईच ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद हमारा नेक्स्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो काम हो रहा होता है वो उसी सब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा होता है। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिए, रयान हर्ट हिमसेल्फ व्हेन ही फेल, जब रयान गिरा तो उसने ख़ुद को चोट पहुँचाई, उसने ख़ुद को ज़ख्मी कर लिया। यानी यहाँ पे जो हर्ट करने का जो अमल हुआ, जो काम हुआ, वो किसको रेफ़र कर रहा है? टू द सब्जेक्ट, रयान को रेफ़र कर रहा है। हिमसेल्फ, रयान इज़ द नेम ऑफ अ बॉय, सो हिमसेल्फ जो है वो ज़ाहिर उस लड़के की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ और भी हो सकता था ना, रयान हर्ट किसी, आप हिमसेल्फ को किसी दूसरे नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। वैसे तो ये कि एम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप लोगों ने क्लास 7 में पढ़े हैं बहुत अच्छे से, आई एम श्योर आप लोगों को मालूम होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको खुद पढ़ाए हैं ये। यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में यानी जो हमारा जो भी काम हो रहा है वो जो है उसको दोबारा सब्जेक्ट की तरफ रेफ़र करने के लिए जो प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। लाइक हैव यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ, क्या तुम खुद को इस काम के लिए, किसी भी काम के लिए तैयार कर चुकी हो। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है, इट्स माय मिस्टेक। एनीवे, हैव यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ, क्या तुम खुद को तैयार कर चुकी हो। अब यहाँ पे हम किसी और का नाउन भी यूज़ कर सकते हैं जब भी हमारा सेंटेंस जो है वो रॉन्ग नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन फिर यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रहेगा ऑब्वियसली। द बॉयज़ हिड देमसेल्फ, लड़कों ने खुद को छुपा लिया। अब ये भी हो सकता था कि लड़के किसी एक को छुपा रहे हैं, किसी चीज़ को छुपा रहे हैं, किसी दूसरे को छुपा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने खुद को छुपाया, यानी जो काम छुपाने का किया वो उन्हीं को रेफ़र कर रहा है। सो ये भी है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की एग्जाम्पल। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउंस ऑफ नंबर और क्वांटिटी। वो प्रोनाउंस जो यानी अब नंबर ऑफ़ क्वांटिटी में यानी कहीं नंबर यूज़ नहीं किया जाएगा, ना ही कहीं यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी क्वांटिटी प्रॉपर्ली यूज़ की जाएगी। सिंपली यहाँ पे जो है प्रोनाउन यूज़ किया जाएगा। प्रोनाउन ज़ाहिर किसी भी नाउन की जगह यूज़ किया जाता है, तो किसी नंबर की जगह या किसी क्वांटिटी की जगह जो प्रोनाउन यूज़ किया जा रहा है, लाइक मैनी, मच, फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, अ फ्यू, एटसेट्रा। The candidate found the test difficult. Many candidates, sorry, again my mistake. The candidates found the test difficult. Many could not finish it.
अब जनाब कहीं पे कोई टेस्ट हो रहा है, उसके बारे में बात की जा रही है कि वहाँ जो कैंडिडेट्स थे जो उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वो जो है उन्हें वो बहुत मुश्किल लगा टेस्ट, और मैनी कुड नॉट फिनिश इट, उनमें से बहुत से जो है वो उसको फिनिश नहीं कर पाए। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैनी के साथ हमारे पास कुड लगा हुआ है। इसी तरह से अगर आप पीछे देखें कहाँ पे, ईच ऑफ यू, यहाँ पे भी हमारे पास डायरेक्ट इसके बाद नाउन नहीं आ रहा, और दिस इज़ में भी हमारे पास नाउन नहीं आ रहा। अगर दिस जो है वो किसी नाउन के साथ यूज़ हो रहा है, या और ईच भी, ईच बॉय अगर हम कह रहे हैं तो ये फिर प्रोनाउन नहीं रहेगा। इस चीज़ को भी आपने अपने जहन में रखना है। ईच ऑफ यू अगर हम कह रहे हैं तो ये प्रोनाउन है, और अगर हम कह रहे हैं ईच बॉय या ईच गर्ल या ईच पर्सन अगर हम कह रहे हैं तो फिर ये प्रोनाउन नहीं रहेगा, बल्कि ये एडजेक्टिव हो जाएगा। इसी तरह से मैनी, अगर यहाँ पे मैनी पीपल अगर हम बोल रहे हैं तो फिर ये प्रोनाउन नहीं रहेगा, फिर ये एडजेक्टिव हो जाएगा। मैनी कुड नॉट फिनिश इट। जब भी कहीं पे नाउन आ रहा है किसी भी, देखिए एक ही जो हमारे पास वर्ड है वो डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट पोजीशंस या डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे यूज़ किया जा रहा होता है। तो अगर हमने मैनी के साथ हमने मैनी कैंडिडेट्स लिखा है, मैनी पीपल लिखा है, मैनी कैट्स लिखा है, कुछ भी अगर हमने लिखा है, कोई अगर हमने उसके साथ नाउन यूज़ कर लिया है, दैट मीन नाउ इट इज़न्ट प्रोनाउन एनी मोर। अब ये प्रोनाउन नहीं रहा, बल्कि ये एडजेक्टिव कहलाएगा। चले जनाब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन। whom, whom, which, whose, that, etc. इस तरह के जो किसी को पहले मेंशन होने वाले किसी नाउन या किसी प्रोनाउन या किसी नाउन फ्रेज़ को मेंशन कर रहे होते हैं, लाइक द लेडी। अब यहाँ पे एक औरत का जिक्र हो रहा है, हु यू सी यस्टरडे, वो औरत जिसको आपने, वैसे तो अगर शुरू में आ रहा होता है तो वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में आता है, अभी हम आगे उसको भी पढ़ेंगे। द लेडी, वो औरत, हु यू सी यस्टरडे, जिसे आपने कल देखा था, इज़ माई मदर, वो खातून जिन्हें आपने कल देखा था या जिनसे आप कल मिले थे वो मेरी वालदा हैं। इसके अलावा आप अपनी बुक को मैं कहूँगी कि ज़रूर आप देखें, बुक में आपको डिफरेंट एग्जांपल्स मिल जाएंगी। द चाइल्ड whom यू आर टॉकिंग टू इज़ माई नेफ्यू, वो बच्चा जिसके बारे में आप बात कर रहे थे वो मेरा भतीजा है। ठीक है, इसमें यानी एक नाउन मौजूद होगा और साथ में जो है वो एक प्रोनाउन आएगा जो उस नाउन को रेफ़र कर रहा होगा। ठीक है, और ये कौन कौन से होते हैं, हु, हुम, विच, हुज, दैट, और ये जो है ज्वाइनिंग वर्ड या कंजक्शंस के तौर पे भी यूज़ किए जाते हैं। अब हम आ जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पे। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन व्हाट, विच, हाउ, हु, हुम, हुज। अब देखिए ये हुज और विच और हु और हुम ये अभी आपने इससे पहले वाले में भी पढ़े हैं। इससे पहले वाला जो रिलेटिव प्रोनाउंस है आपने उसमें भी पढ़े हैं, लेकिन वहाँ पे इनकी पोजीशन डिफरेंट है। वहाँ पे इनको सेंटर में अलग अंदाज में यूज़ किया गया है। वहाँ पे कुछ पूछ नहीं रहे हैं, वहाँ पे वो किसी को रेफ़र कर रहे हैं, किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, किसी के बारे में बता रहे हैं। जबकि यहाँ पे जो है वो एज अ क्वेश्चन हम यूज़ कर रहे हैं, हुज पेंसिल इज़ दिस। हुज पेंसिल इज़ दिस, ये मैंने रॉन्ग लिख दिया है, बिकॉज यहाँ पे हुज पेंसिल अगर हम बात कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। सॉरी, हुज इज़ दिस पेंसिल अगर ये सेंटेंस है, हुज इज़ दिस पेंसिल, अब सेंटेंस का मतलब वही रहा, हुज इज़ दिस पेंसिल, ये किसकी पेंसिल है, सेम मीनिंग है। लेकिन जो सेंटेंस मैं आपको बता रही हूँ, हुज इज़ दिस पेंसिल, इसमें हुज जो है वो प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, जबकि यहाँ जो सेंटेंस मैंने बाय मिस्टेक लिख दिया है उसमें ये एज एन एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। सॉरी, इसको इग्नोर कर दीजिएगा। हुम आर यू टॉकिंग अबाउट, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो है यहाँ पे हमारे पास प्रोनाउन के तौर पे यूज़ हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसके फ़ौरन बाद कोई नाउन नहीं है, बल्कि इसके फ़ौरन बाद एक वर्ब आ गया है। आर जो है यहाँ पे वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ है, जो कंडीशन या स्टेट को भी शो करता है। तो ये थे हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। अब हम आगे चलते हैं, नेक्स्ट है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस जिसमें हमें डेफिनेटली नहीं मालूम कि कौन है, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, लाइक समवन, नो वन, एनीथिंग, समथिंग, नोबडी, एटसेट्रा। और एग्जांपल्स आपको आई एम श्योर इसकी बुक में मिल जाएंगी। जी जनाब, तो समवन हैज़ कट द टेलीग्राफ वायर्स, किसी ने
टेलीग्राफ के तार जो है रात में सोते में या कहीं किसी टाइम पे काट दिए हैं, हमें नहीं मालूम कि ये काम किसने किया है। सो यहाँ पे ये जो है क्या है, ये है इंडेफिनिट प्रोनाउन, जिसमें हमें करने वाले का, डूअर का, सब्जेक्ट का नहीं पता कि वो कौन है। समथिंग इज़ बर्निंग अराउंड हेयर, यहाँ पे आसपास कुछ जल रहा है, कोई चीज़ जल रही है। यहाँ पे हमें ये भी नहीं मालूम कि वो क्या चीज़ जल रही है, बट हमें जलने की स्मेल आ रही है, जिससे हम अंदाज़ा लगा के बात कर रहे हैं कि समथिंग इज़ बर्निंग अराउंड हेयर। अच्छा अब ये भी आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा इंडेफिनिट प्रोनाउंस। अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस में आता है माइन, योर्स, देयर्स, अर्स, हर्स, हिज। अच्छा जनाब, तो मैं बता दूं आपको कि माई, योर, हर, हिज, देयर, दीज आर नॉट प्रोनाउंस। अभी मैं ख्याल में थोड़ी देर पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है, मैं आपको दोबारा बता दूं। पजेसिव प्रोनाउन जो है माई की जगह माइन होता है, योर का योर्स होता है, देयर का देयर्स होता है, और का अर्स होता है, हर का हर्स होता है, और हिज जो है वो दोनों जगह सेम रहता है, यानी पजेसिव प्रोनाउन के तौर पे भी यूज़ होता है और पजेसिव एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होता है। अच्छा जनाब, अगर मैं कह रही हूँ माई बुक, तो इसका मतलब है कि मेरी किताब, ठीक है, दिस इज़ माई बुक, ये मेरी किताब है। लेकिन माई जो है, और इस पूरे इसमें दिस इज़ माई बुक में दिस हमारा प्रोनाउन होगा, और माई जो है वो हमारा पजेसिव एडजेक्टिव होगा। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ दिस बुक इज़ माइन, तो जब हमने दिस बुक कहा तो यहाँ पे दिस जो है वो एडजेक्टिव हो गया, और माइन जो है वो है पजेसिव प्रोनाउन। देखिए दिस इज़ जब मैं कह रही हूँ तो दिस के साथ कोई हमारे पास नाउन नहीं आ रहा, जबकि मैं अगर कह रही हूँ दिस बुक तो हमारे पास नाउन आ रहा है। दैट मीन ये प्रोनाउन तो किसी सूरत नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोनाउन जब ही होता है जब वो नाउन को रिप्लेस कर रहा होता है। सो दिस बुक इज़ माइन, द कार नेक्स्ट टू योर्स इज़ माइन। अब यहाँ पे जो है द कार नेक्स्ट टू योर्स इज़ माइन, यहाँ पे हमारे पास दो पजेसिव प्रोनाउन आ रहे हैं, एक योर्स और एक माइन, आपकी और मेरी। वो गाड़ी जो आपकी गाड़ी के साथ या उसके अगली जो गाड़ी खड़ी हुई है वो मेरी है, ठीक है। दीज बुक्स आर अर्स, ये जो किताबें हैं ये हमारी हैं। अब अगर मैं बोलूँ दीज आर अर बुक्स, तो यहाँ पे दीज प्रोनाउन हो जाएगा, और जो कि डेमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, और जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा, और बुक्स तो दायरे के बुक्स ही रहेगा, ठीक है। आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप इस वीडियो को बार बार सुनिए, आई एम श्योर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। बुक अपने साथ में खोल के रखें, उसको आप देखते रहें, उसको भी पढ़ते रहें, उसको सुने, उसको समझें, और यहाँ से भी सुन के आप समझें। आई एम श्योर आप लोग ये कर पाएंगे, समझ लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउंस। अच्छा एम्फेटिक प्रोनाउंस में देखिए आप, मैंने कोई नाउंस नहीं, प्रोनाउंस में यहाँ पे मेंशन नहीं किए, क्योंकि ये कोई प्रोनाउंस नए नहीं हैं, ये वही होते हैं हिमसेल्फ, इटसेल्फ, हरसेल्फ, माई सेल्फ और सेल्फ, ये सारे जो हैं यही होते हैं। और इसका मैंने कहा इसका जो है अभी जैसे कि मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जब बता रही थी, जब भी मैंने आपको जिक्र किया था कि एम्फेटिक प्रोनाउन में भी यही प्रोनाउन यूज़ होते हैं, लेकिन वहाँ पे वे डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखिए, शी विल कंप्लीट द टास्क हरसेल्फ, वो ये काम खुद से कर लेगी। अगर हम बोलते हैं शी विल कंप्लीट द टास्क, वो अपना काम मुकम्मल कर लेगी, बात हमारी जब भी सही है, सेंटेंस की मीनिंग जब भी चेंज नहीं हो रही। हम सिंपली क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हर सेल्फ हम जब ऐड कर रहे हैं तो हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वो खुद से अपना काम मुकम्मल कर लेगी। अगर मैं कह रही हूँ कि आई विल कंप्लीट माई वर्क, तो ज़ाहिर है जब भी बात मुकम्मल है ना कि मैं अपना काम मुकम्मल कर लूँगी, लेकिन यहाँ पे हम उसको एम्फेसाइज कर रहे हैं कि वो खुद से अपना काम मुकम्मल करेगी। आई हैव हर्ड द रिमार्क्स माई सेल्फ। अब अगर आप इसमें भी देखिए, माई सेल्फ मैं अगर इसमें से रिमूव कर देती हूँ और मैं कहती हूँ आई हैव हर्ड द रिमार्क्स, मैंने वो रिमार्क्स सुने हैं, जब भी बात मुकम्मल है, लेकिन मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ कि नहीं मैंने खुद से सुने हैं, मैंने ये किसी कहीं और के नहीं, मैंने खुद से सुने, मैं वो बात कर रही हूँ। आई हैव हर्ड द रिमार्क्स माई सेल्फ, ये मैंने खुद से सुने हैं। तो ये एम्फेसाइज कर रहे हैं, जो काम जो किया जा रहा है उसको सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे, बल्कि एम्फेसाइज कर रहे हैं कि ये काम उसने ही किया है। तो ये कहलाता है एम्फेटिक प्रोनाउन, और ये आप क्लास 7 में आई एम श्योर आपको याद होगा काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं।
चलें जनाब, तो ये तो थी तमाम की तमाम टाइप्स, और अब हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। जी जनाब, तो ये इसकी एक्सरसाइज है, और ये मैंने सॉल्व नहीं की हुई है क्योंकि बहुत बड़े हो चुके हैं आप लोग, और ये कुछ भी इसमें आपके लिए नया नहीं है, और ये तो ब्लैंक्स वैसे ही बहुत ईजी हैं, और आप बुक को पढ़ के समझें। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या आना चाहिए, आप बुक से हेल्प लें। बुक में जो भी तमाम एग्जांपल्स दी हुई हैं आप देखें, उसमें कहीं ना कहीं मिलता जुलता आपको कुछ ना कुछ नज़र आ जाएगा। नहीं तो वीडियो दोबारा सुने, वो भी नहीं है तो फिर आप स्कूल में आकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर सकती हूँ, आपको फिल करने में हेल्प कर सकती हूँ। बट अब आप इतने बड़े हो चुके हैं कि यह काम आपको खुद से करने की कोशिश करनी चाहिए। Tracy is in the hospital. Someone told me she's quite ill. Number 12. She rarely stands by her words. One can't really trust herself. Those trees on the hill are going to be cut down. ये मैंने ऐसे रैंडमली पढ़ लिया है, बाकी आपने इसको खुद करना है। और ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, यहाँ पे मिस्टेक्स हैं, ये भी ऑब्वियसली आपको करना है। दिस इज़ माइन ओन कार, ये मैंने भी जिक्र किया है, आपको पता है कि यहाँ पे माइन जो है यानी कि ये पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं आना है, बल्कि यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव आना है जो कि है माइन। दिस इज़ माई ओन कार। एवरी वन ऑफ दीज 2 बॉयज़ वॉज अवॉर्डेड। अब एवरी वन नहीं आएगा ज़रा यहाँ पे, ईच ऑफ दीज 2 बॉयज़ वॉज अवॉर्डेड। We had to wait because someone had lost its ticket. Everyone have to leave their bags outside. ये सारे बहरहाल आपको खुद करने हैं, कोशिश कीजिए। आई एम श्योर आप लोग कर सकते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सब लोग, और नहीं कर पाएँ तो फिर मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे मौजूद हूँ। कोशिश कीजिएगा कि खुद से कर सकें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।